वाला परिवार, एक डरने वाला परिवार। मोदी परिवार है डरने वाला परिवार और सोरेन परिवार है लड़ने वाला परिवार। क्या कहें? मुझे इसमें कोई तर्क ऐसा जिस पे कुछ कहा जाए, यह कुछ नहीं समझते हैं ये कुछ इसमें कहा जा सकता है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि मोदी का परिवार 1.25 अरब देशवासी का 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों का परिवार है, और बाकी जो परिवार की बात करते हैं उनकी गिनती 5, 7, 8, 10 तक में ख़त्म हो जाती है। उनका परिवार सोरेन परिवार के रूप में आप लोगों ने कहा, उन्होंने बड़े दम के साथ इसकी उद्घोषणा करी है। वो लड़ रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार किए हैं और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और मोदी जी लड़ रहे हैं सेवा के लिए, क्योंकि सेवा से इस देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता का दिन दुनिया अच्छा हो, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, देश का वैभव पूरे विश्व में स्थापित हो। यही अंतर है मूलतः दोनों ही परिवारों में। कई बार इमोशनल हुई, कई बार सेंटिमेंट हुई, आंसू पोछे, और क्या लग रहा है आपको कि वो इस जो लोकसभा चुनाव है इस पर कुछ? देखिए, स्वाभाविक है, मानव संवेदनशील प्राणी है, और किसी का भी पति अगर जेल में हो तो पत्नी का इस तरह से भावुक होना, यह भारतीय नारी का गुण भी है, होना ही चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस कारण से उनके पति और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर यदि उन्होंने जो जनादेश पाया था, प्राप्त किया था गठबंधन की सरकार में, उस जनादेश का इस्तेमाल या प्रयोग सेवा के लिए करते, राज्य की जनता की भलाई के लिए करते हैं, धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव के उस अमर गौरव को आगे बढ़ाने के लिए करते, तो आज ये स्थिति उनको देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने अपने जनादेश का प्रयोग यहाँ लूट और भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम करने में लगा दिए, और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे, और उनको 5 साल का जनादेश 4 साल में ख़त्म करके जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर के हम जो काम कर रहे हैं उस पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। हम सेवा के लिए कर रहे हैं कि परिवार के सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं? परिवार के सशक्तिकरण के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों को, अब भ्रष्टाचार के कार्य को बढ़ाना, यह तो झारखंड में पहला पूरे देश के अंदर सांसद का रिश्वत कांड 1994 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जो सरकार थी उसको बचाने के लिए, जिसमें 3 सांसद जो है उनके घरों से कैश भी बरामद हुए थे। और कल भी आपने देखा किस तरह से उन परिवारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लोकपाल से लेकर के सभी जगह से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हुए। अब देखने वाली बात यह है कि न्यायपालिका इनके ऊपर कार्रवाई करती है। अगर यदि आपको लगता है कि कोई आपको ज़बरदस्ती फंसा रहा है या फिर आप निर्दोष हैं, तो न्यायपालिका आपके हक और अधिकार के सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर है। भारत के अंदर स्वतंत्र व्यवस्था है, लेकिन वहाँ से भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि आप कल्प्रिट हैं। और जब कल्प्रिट हैं आप, तो भाई कानून से बड़ा, संविधान से बड़ा कोई हो नहीं सकता, वो चाहे किसी भी परिवार का हो, चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर। कम से कम मोदी जी के शासनकाल में तो नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस नहीं है जहाँ डरा करके लोगों को अपने पक्ष में रख करके राजनीति साधी जाए। ये तो मोदी जी हैं, जिसने जो काम किया है उसको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। यह धनबाद के उस विशाल जनसभा में भी जो पूरे हमारे 3 लोकसभा से जो लोग आए थे, उन्होंने हाथ खड़े करके उठा करके मोदी जी का अभिनंदन किया और उनका समर्थन किया कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई चलती रहनी चाहिए और उनको जेल के पीछे भेजने का काम चलता रहना चाहिए। खून पसीने का जो हिसाब है जनता का, वो हमको पाई पाई वापस लेना है। मोदी की गारंटी है, उस गारंटी में देश आगे बढ़ा है, राज्य भी आगे बढ़ा है। उनका तो कहना है कि जेल से बिरसा मुंडा भी गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? धरती आबा बिरसा मुंडा यहाँ के जल जमीन की रक्षा के लिए, अपने जनजातीय भाइयों के अस्मिता की रक्षा के लिए, इस भूमि को अंग्रेजों के चंगुल से, गुलामी की दास्ता से निकालने के लिए उन्होंने उलगुलान किया था, और उलगुलान करने के बाद उनको जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। कहाँ बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया
इस जल जंगल जमीन, इस मातृभूमि की रक्षा सुरक्षा के लिए, उसके सम्मान स्वाभिमान के लिए। और कहाँ आप जिन्होंने जल जंगल जमीन के नाम पर जीत करके आए और बेच करके नदी से बालू साफ कर दिया, नींबू पहाड़ साफ कर दिया, गिट्टी बेच दिया, पत्थर बेच दिया, कोयला बेच दिया, लोहा बेच दिया। कहाँ एक अमर शहीद और कहाँ चोर, ये दोनों की तुलना कहीं हो सकती है क्या?